हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है जीनत और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th की मैथ की एक्सरसाइज 7.2 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 4 में राइट है ABC इज़ अ ट्राइंगल इन विच अल्टीट्यूड BE एंड CF टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल। तो ये थ्योरी दे करके क्वेश्चन दे करके इन्होंने हमें ये फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में क्या राइट है, ABC इज़ अ ट्राइंगल। तो यहाँ पे हमें विजिबल है कि ABC एक ट्राइंगल है इन विच अल्टीट्यूड BE एंड CF। तो अल्टीट्यूड कौन कौन से हैं, BE है और CF है। BE जा रहा है AC साइड पर और CF जा रहा है AB साइड पर। फिर उन्होंने आगे कहा है आर इक्वल। तो अल्टीट्यूड की बात हो रही थी, यानी अल्टीट्यूड आपस में इक्वल है। तो BE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया गया है। फिर आगे हमसे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, शो दैट नंबर फर्स्ट ABE ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF। तो ABE कहाँ पे है, ABE यानी कि ये ऊपर वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ACF के, यानी इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल होते हैं। क्या करना होता है, हमें जिन दो ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, हम उन्हीं दो ट्राइंगल को कंसीडर करके किन्हीं तीन चीज़ों को इक्वल प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे कंसीडर ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF। जब हम ये कंसीडर कर लेंगे इन दोनों ट्राइंगल को, तो अब हम इनमें तीन चीज़ें ढूंढेंगे बराबर प्रूफ करने के लिए। तो इस ट्राइंगल में हमारा जो अल्टीट्यूड है BE और इस ट्राइंगल में जो अल्टीट्यूड है CF, ये दोनों इक्वल हैं। क्वेश्चन नहीं दिया था हमें, तो यहाँ राइट किया हमने कि BC इज इक्वल टू CF और ब्रैकेट में राइट कर दिया गिवन, क्योंकि ये चीज़ क्वेश्चन में राइट है। फिर से यहाँ से रीड कर लीजिए, अल्टीट्यूड BE एंड CF टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल, यानी ये जो अल्टीट्यूड है वो इक्वल है। अब आगे देखते हैं, क्योंकि ये अल्टीट्यूड है तो ये जहाँ पे भी जिस लाइन पर भी गिरेंगे वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अल्टीट्यूड उसी को बोलते हैं कि अल्टीट्यूड जिस पर भी गिरता है वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पे इस ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से ये वाला जो एंगल इस ट्राइंगल में है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे कि AEB एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC। एंगल AFC ब्रैकेट में राइट करेंगे 90 डिग्री ईच के, दोनों ही एंगल 90 डिग्री के। तो दो चीज़ें हमें मिल गई। अब हम क्या देखेंगे कि ये वाले ट्राइंगल में एंगल A आ रहा है, सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल में भी एंगल A आ रहा है, यानी कि ये वाला एंगल A इन दोनों ही ट्राइंगल के लिए कॉमन है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे, यहाँ से अगर इस ट्राइंगल के लिए नाम बोलेंगे तो होगा BAE। एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल FAC। एंगल FAC, सिर्फ बोलने का तरीका अलग है, बात किसकी हो रही है, बात एंगल A की ही हो रही है, यानी सेम एंगल की बात हो रही है। तो यहाँ पे इक्वल राइट कर देंगे, इक्वल राइट कर सकते हैं या सेम राइट कर सकते हैं, कॉमन राइट कर सकते हैं कि दोनों के लिए कॉमन है। इक्वल राइट कर दें आप या कॉमन राइट कर दें, दोनों ही बातें सही हो जाएंगी यहाँ पे। अब क्योंकि हमें तीन चीज़ें मिल गई, यानी दो एंगल मिल गई और एक साइड मिल गया, तो यहाँ पे कौन सा रूल लग जाएगा, AAS रूल लग जाएगा। और AAS रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे कि ट्राइंगल ABE इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF, ब्रैकेट में रूल राइट कर दिया AAS रूल। अब इस रूल के हिसाब से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स हैं वो सारे क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो इसमें इस ट्राइंगल में AB साइड आ रही है और इस वाले ट्राइंगल में हमारे AC साइड आ रही है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि AB इज़ इक्वल टू AC है। क्यों लिख सकते हैं, CPCT की वजह से, कि कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। CPCT लिख दें या CPCT रूल लिख दें तो ठीक हो जाएगी ये बात। तो यहाँ से क्या हो गया कि AB इज़ इक्वल टू AC, और जब AB AC के बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ट्राइंगल ABC है उसमें AB AC के बराबर है, यानी ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो यहाँ से लिख देंगे सिंस क्या हो गया कि ट्राइंगल ABC इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो एक ही पार्ट सॉल्व करने से हमारे दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। फर्स्ट में हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था तो हमने इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया। सेकंड पार्ट में आपको AB को AC के बराबर दिखाना था तो हमने इसे भी प्रूव कर लिया। आप चाहें तो यहाँ पे सेकंड पार्ट राइट कर सकते हैं। CPCT रूल से डायरेक्टली ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।